उनको जिस वक्त पे आम आदमी पार्टी से टिकट मिली, टिकट मिलते ही पार्टी के अंदर विरोध हुआ, मुर्दाबाद तक के नारे लगे। आखिर पार्टी के अंदर फूट पड़ी तो पड़ी क्यों? सबसे कड़वा सवाल और सबसे शुरू में पूछने का काम करें, क्या कहेंगे, क्यों विरोध हुआ? पी लीजिए, पानी पीना जरूरी है, सवाल भी ऐसा ही है। गला खराब है, गला खराब है। 2-3 साथी चले गए रूठ के, मना लेंगे शाम सुबह में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो साथी आया, और किस दिन आया? जिस दिन भव्य बिश्नोई का नाम डिक्लेयर हुआ। ये कौन है? ये रोहतास खिलेरी हैं, ये रोहतास बिश्नोई हैं। इन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन करा है। माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ ली, साउथ कई देशों की पर्वतारोही, कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें। इन्होंने उसी दिन, जिस दिन भव्य को टिकट मिली, इन्होंने फैसला किया, बहुत हुआ परिवारवाद। इन्होंने किया, जो आदमी गरीब की, जो पार्टी गरीब की, किसान की आवाज़ उठाती है, उसके साथ जुड़ूंगा। ऐसे बुलंद हौसले वाले लोग चाहिए। ऐसे लोगों का आम आदमी में स्वागत है। कमज़ोर आदमियों की आम आदमियों को ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर आदमियों की आम आदमियों को ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर आदमियों की आम आदमियों को ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो कमजोर थे जो आपकी पार्टी छोड़ के गए हैं, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। देखिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में रखेंगे, उसका तो मेरे मैं कौन होता हूं सर रखने वाला? आपने इनडायरेक्टली बोल दिया। हमें ना तो भव्य की जरूरत है, ना हमें और साथी, हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जिन्होंने, इनके पिताजी का नाम कोई नहीं जानता, पर इनकी वजह से इनके पिताजी को जाना जाएगा। कुलदीप जी कहते हैं आम आदमी को टिकट देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को टिकट नहीं दी, खास आदमी को दी है। ध्यान से देख लीजिए, करोड़पति आदमी है और करोड़पति आदमी को टिकट दी है। आम आदमी पार्टी जो है वो बदल चुकी है। मान लिया मैं करोड़पति हूँ, भाई जुल्म है कि करोड़पति होना? 20 नुआ की कमाई खाऊं, किसान का बेटा हूँ, खिलान में नू माटी भर जे नुआ में कणक इकट्ठी करूँ हूँ। 24 साल से विधायक है कुलदीप बिश्नोई। अगर मैं 24 साल से विधायक होता, हर घर में, हर घर का बेटा और बेटी आज करोड़पति बन चुके होते। साहब से बात हुई थी, कह रहे थे बहुत सेटिंग बाज है। पहले बीजेपी में थे, वहाँ पे सेटिंग, कांग्रेस में थे, यहाँ पे सेटिंग। अब आम आदमी के अंदर पता नहीं कौन सी सेटिंग करके आप टिकट लेके आए हैं। आते टिकट मिल गई, कमाल करते हो, फुल सेटिंग बाज हो। जेपी तो बड़ा भी कोई सेटिंग बाजेगी। ये 25-50-100 लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो हरियाणा में जेपी तो बड़ा कोई सेटिंग बाज है क्या? कमाल की बात करते हो। कौन आदमी? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, जयप्रकाश जी का। पर लोग ढूंढ रहे हैं जयप्रकाश जी को। 2009 में 2000 कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में निवास स्थान है जयप्रकाश जी का। लंबे समय हिसार से सांसद रहे, आज तक कोई मकान नहीं है जयप्रकाश जी का। परंतु मैं उस बात में नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? एक व्यक्ति नहीं मिलता 1,65,000 में। 1,65,000 लगभग मतदाता हैं। कांग्रेस कहती है गढ़ है हमारा, कह रही है ना, दोनों लड़ रहे हैं। कांग्रेस का हमारा गढ़ है, कुलदीप जी का हमारा गढ़ है, हमारी दादा लाई है। गढ़ है आम आदमी का, गढ़ लोकतंत्र ने आम आदमी को ताकत दी है। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप भव्य को बच्चा समझ रहे हैं और आपकी उम्र बहुत है, उस बच्चे की कम है। कभी ऐसा ना हो मुखी खानी पड़े और शक्ल दिखाने जोगे ना हो, जमानत जब्त हो जाएगी और बेइज्जती बहुत होगी कि जी बालकता है क्या। मैं एक चीज़ मानता हूँ, आप तो बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती की बात कर रहे हैं। मैं तो शहादत देनी पड़े आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के, शहादत देने को तैयार हूँ। आप बात क्या कर रहे हो? बेइज्जती होती है गलत काम में। सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पराये की लड़ाई लड़ रहे हैं, देशी और विदेशी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मैटर नहीं रखता। 200 करोड़ रुपए का आपने इल्जाम लगाया था कि 200 करोड़ का कोई केस चल रहा है कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस वजह से हृदय परिवर्तन हुआ, तब वो बीजेपी के अंदर गए हैं। आप उनका यानी कि विरोध करने का काम कर रहे हैं, उनको ऊपर लालछन लगाने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पास में सिवाय इसके कुछ नहीं है। अगर वो कहते हैं सब बकवास है, कोई नोटिस नहीं है, कोई इनकम टैक्स का कुछ नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीआईडी नहीं है, कुछ नहीं है, कह रहे हैं ना, उनका पासपोर्ट तो मांग लेंगे एक बारी। उनका पासपोर्ट दिखा दो एक बारी, मैं मान लूँगा सारी चीज़ ठीक है। अगर वो पासपोर्ट अपना नहीं, रेणुका जी का दिखा दो, मैं मान लूँगा। यार हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, बड़े सीधे सीधे से आप कितने टेढ़े उलझे सवाल कर लो, मेरा तो सीधा सा जवाब।
सिंपल सा सवाल रहता है सर, मेरे को उलझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 107 नंबर दुकान का जिक्र हुआ था कि 107 नंबर दुकान बंद कर देंगे और आने वाले वक्त के अंदर जितनी भी भ्रष्टाचार की दुकानें आदमपुर के अंदर चल रही हैं उनको सबको बंद कर देंगे। और ये जो दुकान है ना 107 नंबर, ये एक मंदिर है आदमपुर के लिए, आप उसको बंद करने की बात कह रहे हैं। जनता में रोष आ चुका है, रेणुका जी ने कहा है। किसान का बेटा हूँ जी, खेत में 2 ईंट उधर दया, एक उसके नीचे दिया लगा दे, हमारा मंदिर तो वहीं बन जाता है। हमारा मंदिर हर जगह मंदिर है, हर आदमी के परमात्मा सो पर आत्मा सो परमात्मा, सब परमात्मा है। सिंबॉलिक चीज़ें कही जाती है राजनीति में, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कही थी 15 लाख दूंगा, आगे क्या, आगे 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, दे दिए क्या, काला धन लाऊंगा, ले आए क्या, पूछो ना कुलदीप जी से। भगवंत मान जी ने जो बात कही वो सांकेतिक भाषा थी, उनका मतलब था ये दादा लाई तोड़ेंगे, ये दादा लाई की जो दुकान है, ये जो गढ़ की दुकान है, ये अपने आप को आम आदमी से खास आदमी समझने की दुकान है, इस दुकान को बंद करेंगे। किसी की दुकान हमने कोई, हम तो भाई व्यापार फैलाते हैं, खोलते हैं, बढ़ाते हैं, बीजेपी की तरह कभी जीएसटी का नाम लेके, कभी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी का नाम लेके, कभी बिना सोचे समझे कोरोना के नाम पे व्यापार बंद करने का नाम पे, कभी युवाओं को बेरोजगार करने का, कभी स्कूलों को बंद करने का, कभी अस्पतालों से डॉक्टरों को निकालने का, हम कोई काम नहीं करते भाई। हम तो आने वाले समय में रोजगार लेकर आएंगे, दुकानें खोलेंगे, खेतों में पानी देंगे, सेम की धरती को बिना सेम की करेंगे। हम तो पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक बातें करते हैं और सकारात्मक काम करेंगे। भगवंत मान जी का जिक्र चला, आपने ही किया है, अभी मैं सोच रहा था ना ही छेड़ू तो ठीक है। भगवंत मान जी बहुत बड़े नेता हैं और दिल्ली से जा रहे थे बाहर विदेश, रास्ते के अंदर फ्लाइट रुकवा के नीचे उतरवाना पड़ा, बोले जी शराब पी रखी थी और आउट हो चुके थे, इस वजह से उनको नीचे उतरवाना पड़ा। मैं नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी ने कल कहा है, बोला जी पहले पंजाब को तो आप नशा मुक्त कर लो, अपने जो मुख्यमंत्री है उनको तो नशा मुक्त कर लो, हरियाणा को फिर संभाल लेना, आदमपुर को फिर संभाल लेना। मुंगेरी लाल के सपने ले रखे हैं और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणियों में मैं परहेज करता हूँ जी, मैं कभी व्यक्तिगत नहीं है, क्वेश्चन है सर। मैं व्यक्तिगत, देखिए अगर ऐसा हुआ, मैं चैलेंज देता हूँ केंद्र सरकार को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को मैं चैलेंज देता हूँ, इसको साबित करके दिखाए। बातों से क्या है, बातों में ना टालो जी, कुलदीप जी काम की बात कर डालो जी। और आपने भी मेरे से शायद आपने पिछली बार वायदा किया था, एक मंच पे लेकर आओ भव्य को, मेरे को और जो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, हर पार्टी के उम्मीदवार को एक मंच पे खड़ा करो, लोगों को तोलने दो, लोगों को देखने दो किस व्यक्ति को वोट देना है, किस व्यक्ति के लिए। सब्जी लाते हो भाई सब घर के लिए, कभी लाते हो आलू प्याज टमाटर लाते हो, कभी यूं कहा था कि दे दे भाई आँख मीच के। आदमी थोड़े से आलू लेता है, टमाटर लेता है, 4 बार चेक करता है, आड़ो तो को नहीं गए, पीड़ो तो को नहीं गए, देखिए भाई ठीक है के वो बदल दे। अरे विधायक चुन रहे हो, तोलने बोलने का मौका दो। क्यों डरते हैं लोग, क्यों कमरों के पीछे हैं? जितना अवेलेबल मैं हूँ, क्यों नहीं कैंडिडेट अवेलेबल है बीजेपी का? क्यों बीजेपी का कैंडिडेट छुपता फिरता है? शीशे नीचे नहीं उतरते, क्रीज टूटती नहीं है। क्या है, लोकतंत्र है। आम आदमी सबक सिखाएगी। डर लगने लग गया, बौखलाहट होने लगी। कभी कहते हैं वो करोड़पति है, कभी कहते हैं आम आदमी की बात मत सुनो, कभी कहते हैं अरे पंजाब पिछले दिनों लाइव आए थे कुलदीप जी, देखा था। अरविंद केजरीवाल जी बताओ आदमपुर के लिए क्या किया आपने? अरे भाई अरविंद केजरीवाल हरियाणा का मुख्यमंत्री थोड़ी ना है। ये सवाल मनोहर लाल जी से करो। जब आप ये कहते हो कि 24 साल 26 साल का वनवास है, जब मनोहर लाल जी से पूछो 8 साल में तूने क्या किया। सवाल जिससे पूछना चाहिए उससे करते नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बताओ आदमपुर के लिए, हिसार के लिए क्या किया? 500 करोड़ का कुछ मटेरियल है अभी पाइपलाइन के अंदर चल रहा है, जल्दी विकास हो जाएगा आदमपुर का। पानी की पाइप, सीवर की पाइप, ये तो डलवा दो यार। कहाँ 500 करोड़, कौन कैसी होती है 500 करोड़ की पाइप? कौन सी पाइप का जिक्र कर रहे हो भाई साहब? हमें दिखाओ ना 500 करोड़ की पाइप को। आप तो अमीर आदमी हो, आपने तो देखी होगी भाई। वो तो बता दिया, हमें तुलना कर लियो। अगर आपको लगूं मैं अमीर हूँ तो भाई साहब आपका उलाना स्वीकार, और अगर आपको लगूं मैं भाई 14 तक घटिया किमी, फिर उसका जिम्मेवार कुलदीप तक दिलवा देगा क्या? आम आदमी पार्टी को तो सीरियस ही नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं और साथ में कांग्रेस वाले कहते हैं मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हम लोग जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का तो वजूद ही नहीं है भाई साहब। कहाँ टक्कर के अंदर? सीधी सीधी बात है, आप लोगों को जमानत जब्त करवानी पड़ेगी। सीरियस पे मुझे याद आया, आपने सीरियस शब्द का इस्तेमाल किया। अगर कोई व्यक्ति खुदा ना खास्ता परमात्मा ना कर रहे,
अगर कोई व्यक्ति सीरियस हो जाए तो यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था तो ठीक करवा दो यार, यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था तो ठीक करवा दो। 24 साल से विधायक हो, कर क्या रहे हो यार? अस्पताल खाली पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो रही है, युवा बेरोजगार है। सीरियस से याद आया, अब करो आप बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते तो आप कर सकते। एक एक वोट का भुगतान करे, समझदारी से करें, देशी विदेशी के बीच में फासले को तय करके करें। ये देखें आपका कौन है, बेगाना कौन है। आप नेता, एक व्यक्ति ने कहा था मुझे, हथियार हाथ का और नेता साथ का। जिस नेता की आपने बाह नहीं पकड़ सकते उसको वोट देने की गलती मत करना। सीधा सा प्यारा सा सवाल, जनता आपको वोट क्यों करे? क्योंकि मैं जनता का ही हूँ, मैं उन्हीं का ही हूँ। मन्नत दे दो, मैं उन पर का ही हूँ। मेरे में और जनता में फर्क नहीं है, इसलिए दे मुझे वोट। बढ़िया, आप भी दिल्ली पार हो जाओ। देखो अब आप फिर वही कहोगे ना, मैं पार से मुझे कुछ और याद आ गया था, परंतु कुछ चीज़ें अगले इंटरव्यू के लिए भी बचा के रखेंगे, नहीं तो आप कहोगे यार व्यूअरशिप बढ़ी नहीं। व्यूअरशिप भी तो बढ़ानी है हमने, लोगों का थर्मामीटर भी नहीं करता, बढ़ानी है 100% बढ़ानी। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना। देखिए मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, 8 साल से लोग जीतने के बाद नहीं, हारने के बाद भी भाग जाते हैं। जैसे जयप्रकाश जी 2009 में हारे थे, 22 में हारे हैं, मैं तो 14 में आ रहा था। एक दिन तो बताओ जब आदमपुर छोड़ा हो। कुलदीप बिश्नोई जी को 20 रुपये किलोमीटर मिलते हैं गाड़ी का। अब मैं अपनी गोश्त है, फरद लाल हो रही है, गुंठे लगा लगा के, तहसील में जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। 20 रुपये किलोमीटर मिला, बैरी कड़े फूक के आवे तू, और 20,000 ड्राइवर के मिला है। मन और काटने पड़ा है, भाई आज गाड़ी तू चला ले, क्योंकि उसमें पीछे को नहीं तनख्वाह देने के, भाईचारा में काम चला रहे हैं। तो ये चीज़ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतेंद्र जी, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं आदमपुर विधानसभा से। पूरा का पूरा इंटरव्यू हुआ। आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज़ इस वीडियो को शेयर करें और खुल के कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।